17 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर आखिरकार बाहर आ गए हैं। 12 नवंबर को फंसे इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर रोज हर संभव प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक तरफ इस ऑपरेशन में सारी मशीनें फेल हो गई, तो वहीं इस चट्टान को चीरने में सिर्फ भारतीय मजदूर ही काम आए। जहां मशीनी ताकत खत्म हो गई, वहां मानव का साहस काम आया। 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि मंगलवार 28 नवंबर को सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। आइए अब आपको ऑपरेशन सिलक्यारा की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 12 नवंबर दिवाली के दिन सुबह लगभग 5:30 बजे भूस्खलन के बाद सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए। 13 नवंबर फंसे हुए श्रमिकों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली पाइप के जरिए संपर्क स्थापित किया गया और उनके सुरक्षित होने की सूचना दी गई। 14 नवंबर स्टील पाइपों को हॉरिजॉन्टल खुदाई के लिए ऑगर मशीन की मदद से मलबे के जरिए डालने के लिए सुरंग स्थल पर लाया गया। 15 नवंबर को पहली ड्रिलिंग मशीन से असंतुष्ट NHIDCL ने एक अत्याधुनिक ऑगर मशीन की मांग की, जिसे ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए दिल्ली से हवाई मार्ग से लाया गया। 16 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और स्थापित किया गया। यह आधी रात के बाद काम करना शुरू कर देता है। 17 नवंबर को मशीन दोपहर तक 57 मीटर के मलबे के बीच लगभग 24 मीटर ड्रिल करती है और 4 mm पाइप डाले जाते हैं। जब 5वां पाइप किसी बाधा से टकराता है तो ऑपरेशन कुछ समय के लिए रुक गया। बचाव प्रयासों के लिए एक और उच्च प्रदर्शन वाली ऑगर मशीन को नीचे लाया गया और शाम को 5वें पाइप की पोजिशनिंग के दौरान सुरंग में बड़ी चटकने की आवाज सुनाई दी। आसपास के क्षेत्र में और अधिक ढहने की आशंका के डर से ऑपरेशन को तत्काल रोक दिया गया। 18 नवंबर को शनिवार को ड्रिलिंग फिर से शुरू नहीं हुई, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना था कि सुरंग के अंदर डीजल चालित 1750 हॉर्स पावर अमेरिकी ऑगर द्वारा उत्पन्न कंपन के कारण अधिक मलबा गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मियों के जीवन को खतरा हो सकता है। पीएमओ के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग सहित एक साथ 5 एग्जिट प्लान पर काम करने का फैसला लिया। 19 नवंबर को ड्रिलिंग नहीं हो सकी। 20 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। 21 नवंबर बचाव कर्मियों ने फंसे हुए मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। पीले और सफेद हेलमेट पहने हुए कार्यकर्ता पाइपलाइन के जरिए भेजे गए खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए। NHIDCL ने सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन रात भर फिर से शुरू किया, जिसमें एक ऑगर मशीन शामिल थी। 22 नवंबर को 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगभग 45 मीटर तक पहुंच गई और लगभग 57 मीटर के मलबे के हिस्से में केवल 12 मीटर शेष रह गया। एम्बुलेंसों को स्टैंड बाय पर रखा गया। हालांकि देर शाम के घटनाक्रम में ड्रिलिंग में बाधा आती है, जब कुछ लोहे की छड़ें ऑगर मशीन के रास्ते में आ जाती हैं। 23 नवंबर को लोहे की बाधा को हटा दिया गया, जिसके कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। अधिकारियों का कहना है कि ड्रिल से 48 मीटर बिंदु तक पहुंच गया, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई थी उसमें दरारें दिखाई देने के बाद बोरिंग को फिर से रोक दिया गया। 24 नवंबर को 25 टन की मशीन को फिर से शुरू किया गया और ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई। ड्रिल एक धातु गर्डर से टकराई, जिससे ऑपरेशन फिर से रुक जाता है। 25 नवंबर मलबे में ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के ब्लेड मलबे में फंस गए, जिससे अधिकारियों को उन विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे बचाव कार्य में कई दिन यहाँ तक कि सप्ताह भी लग सकते थे। 26 नवंबर वैकल्पिक निकास मार्ग बनाने के लिए 19.2 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की गई। जैसे जैसे ड्रिलिंग आगे बढ़ी, एग्जिट रूट बनाने के लिए 700 मिलीमीटर चौड़े पाइप डाले गए। 27 नवंबर को रैठोल खनन विशेषज्ञों को बचावकर्ताओं की सहायता के लिए बुलाया गया, जिन्हें लगभग 10 मीटर मलबे को हॉरिजॉन्टल रूप से खोदने की जरूरत थी। इसके साथ ही सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके 36 मीटर की गहराई तक पहुंचा दिया गया। 28 नवंबर रैठोल खनन विशेषज्ञ शाम लगभग 7 बजे मलबे के आखिरी हिस्से को तोड़ते हैं। NDRF और SDRF के जवान फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए स्टील शूट में अंदर घुसे और उन्हें एक एक करके व्हील स्ट्रेचर पर बाहर निकालना शुरू किया और सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये मशहूर लाइनें उत्तराखंड की सुरंग में फंसे इन मजदूरों पर ठीक बैठती हैं। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।